नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी टाइप्स की ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स होती हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे और वो किस लिए यूज़ करी जाती हैं, उसके अंदर क्या क्या मिलाया गया होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है ट्यूब कैप, कलर और टाइप इन ऑर्डर ऑफ ड्रॉप। ठीक है, इसमें दिया गया एडिटिव। एडिटिव मतलब होता है उस ट्यूब में कौन सी चीज़ मिलाई गई है, और यहाँ पे दिया गया यूजेज एंड कमेंट्स। ठीक है, तो उसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ट्यूब का यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया यूजेज में उसका। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लड कल्चर बॉटल के बारे में। ब्लड कल्चर क्या होता है? बैक्टीरिया या फिर अदर जर्म्स का ब्लड में पता लगाने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं ब्लड कल्चर बॉटल का। ठीक है, जो भी सैंपल निकालते हैं वो इसमें जाता है। इसमें कौन सा एडिटिव होता है? इसमें एडिटिव यूज़ किया जाता है सोडियम पॉली एनीथॉल सल्फोनेट, एंटीकोगुलेंट एंड ग्रोथ मीडिया फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इस बॉटल का यूज़ हम क्यों करते हैं यहाँ पे देख लीजिए, दिया गया है। इसमें दिया गया यूजुअली ड्रॉन फर्स्ट फॉर मिनिमल रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, 2 bottles आर टिपिकली कलेक्टेड इन 1 ब्लड ड्रॉ। जो आप एक सैंपल निकालेंगे एक बार में, उसमें आपको 2 bottles का यूज़ करना है। ठीक है, जो ब्लड कल्चर बॉटल होती है उसमें 2 bottles का यूज़ करना है। इसमें देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है 2 bottles का यूज़ क्यों करते हैं, 1 फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स एंड 1 फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं एरोबिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको सर्वाइव और ग्रो करने के लिए ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड प्लेस पे ही ग्रो कर सकते हैं या फिर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स, तो इसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ग्रोथ के लिए, डज नॉट रिक्वायर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्लू कलर ट्यूब के बारे में, लाइट ब्लू। इसमें कौन सा एडिटिव होता है? इसमें होता है सोडियम सिट्रेट, वीक कैल्शियम किलेटर, एंटीकोगुलेंट। ठीक है, अब इस कलर ट्यूब का हम यूज़ क्यों करते हैं, ब्लू वाले का यहाँ पे दिखाया गया है। कोगुलेशन टेस्ट के लिए इसका यूज़ करते हैं, सच एज प्रोथ्रोम्बिन टाइम जिसको हम पीटी बोलते हैं, एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जिसको हम बोलते हैं पीटीटी, एंड थ्रोम्बिन टाइम जिसको हम बोलते हैं टीटी। इन सभी टेस्ट के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। एंड इसमें एक चीज़ दी गई है, ट्यूब मस्ट बी फिल्ड 100%। जो ट्यूब है उसको जब भी आप जांच के लिए भेजोगे तो 100% उसको फिल करके ही उसका भेजना है। ठीक है, पैथोलॉजी में। अब यहाँ पे आगे हमारा आता है रेड वाला, प्लेन रेड जिसको हम बोलते हैं प्लेन रेड। ठीक है, इसमें कोई भी एडिटिव नहीं यूज़ होता है, इसमें दिया गया नो एडिटिव, इसमें कुछ भी नहीं मिला होता है। ठीक है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? सीरम की जांच के लिए, टोटल कंप्लीमेंट एक्टिविटी के लिए, क्रायोग्लोबुलिन्स के लिए। ठीक है, क्रायोग्लोबुलिन्स क्या होती हैं? टू फाइंड आउट इफ़ यू हैव एबनॉर्मल प्रोटीन्स कॉल्ड क्रायोग्लोबुलिन्स इन योर ब्लड। जो एबनॉर्मल प्रोटीन्स होती हैं उसका पता लगाने के लिए ब्लड में इसका हम प्लेन वाले का ही, प्लेन रेड का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे आता है गोल्ड। ठीक है, समटाइम्स रेड एंड ग्रे टिकट ऑफ। तो इसमें क्या एडिटिव होता है? इसमें होता है क्लॉट एक्टिवेटर एंड सीरम सेपरेटिंग जेल यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं? सीरम सेपरेटिंग ट्यूब, यहाँ पे दिया गया है SST, इसको हम SST के नाम से भी जानते हैं। ट्यूब इन्वर्सन्स प्रोमोट क्लॉटिंग, मोस्ट केमिस्ट्री, एंडोक्राइन एंड सेरोलॉजी टेस्ट इंक्लूडिंग हेपेटाइटिस एंड HIV के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। और यहाँ पे दिया गया है ट्यूब इन्वर्सन्स, ठीक है, प्रोमोट क्लॉटिंग। सैंपल निकालने के बाद में इसको हमें 4 से 5 बार अच्छे से हिलाना होता है, जिससे कि ये जो इसका सीरम सेपरेटिंग जेल है, क्लॉट एक्टिवेटर है, वो अच्छे से ब्लड में मिल जाए, जिससे कि क्लॉटिंग प्रोमोट हो सकेगी। ठीक है, यहाँ पे दिया गया प्रोमोट क्लॉटिंग के लिए। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऑरेंज कलर ट्यूब के बारे में। ठीक है, इसमें कौन सा एडिटिव होता है? इसमें होता है क्लॉट एक्टिवेटर एंड सीरम सेपरेटिंग जेल। इसको हम रैपिड सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, RST जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो RST क्या होता है? A 5-minute clotting time makes this tube ideal for stat testing in the emergency department। अगर आपको बहुत ही फास्ट रिपोर्ट चाहिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट में तो इसका हम यूज़ करते हैं RST का, रैपिड सीरम सेपरेटिंग ट्यूब का, जिसमें आपको स्टैट रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इसका यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे डार्क ग्रीन कलर ट्यूब के बारे में। तो इसमें क्या एडिटिव होता है? इसमें मिलाया गया होता है सोडियम हिपैरिन एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो इसका यूज़ हम करते हैं क्रोमोसोम टेस्टिंग के लिए, HLA टाइपिंग। HLA टाइपिंग क्या होता है? टू मैच पेशेंट्स एंड डोनर्स फॉर बोन मैरो और कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट्स, एंड अमोनिया एंड लैक्टेट के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लाइट ग्रीन कलर ट्यूब के बारे में। इसमें कौन सा एडिटिव होता है? इसमें मिलाया गया होता है लिथियम हिपैरिन एंटीकोगुलेंट एंड प्लाज्मा सेपरेटर जेल। इसका यूज़ हम करते हैं ब्लड में प्लाज्मा का पता लगाने के लिए। इसमें दिया गया ट्यूब इन्वर्सन्स प्रिवेंट क्लॉटिंग। ठीक है, इसका सैंपल निकालने के बाद में आपको ट्यूब को 4 से 5 बार अच्छे से मिक्स करना होता है, अच्छे से हिलाना होता है। ठीक है, ट्यूब इन्वर्सन्स करना पड़ता है। ठीक है, जिससे क्लॉटिंग प्रिवेंट होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लेवेंडर कलर,
जिसको हम पर्पल बोलते हैं, और इसको EDTA के नाम से भी जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है EDTA का एथिलीन डाइमिन टेट्राएसिटिक एसिड, एथिलीन डाइमिन टेट्राएसिटिक एसिड के नाम से इसको जानते हैं EDTA को। इसमें होता है कीलेटर एंटीकोगुलेंट। इसका यूज़ किया जाता है होल ब्लड की टेस्टिंग के लिए, CBC ESR। CBC होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR होता है इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसमें क्या होता है कैन शो इफ़ यू हैव इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी। ESR क्या करता है, अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो वो शो कर देता है, ठीक है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। कॉम्स टेस्ट में क्या होता है, टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज दैट आर स्टक टू द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अगर कोई भी एंटीबॉडीज चिपकी हुई हैं तो उसका पता लगाने के लिए कॉम्स टेस्ट हम करते हैं और इसको EDTA में सेंड किया जाता है, ठीक है। प्लेटलेट एंटीबॉडीज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं, फ्लो साइटोमेट्री के लिए इसका यूज़ करते हैं, एंड ब्लड लेवल्स ऑफ टाइक्रोलिमस एंड साइक्लोस्पोरिन के लिए इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिया गया टाइक्रोलिमस, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन होता है, ठीक है। तो टाइक्रोलिमस जो टेस्ट होता है इसलिए करते हैं, मेजर्स लेवल ऑफ टाइक्रोलिमस ड्रग इन ब्लड यूज टू प्रिवेंट द रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स इन द बॉडी। अगर बॉडी में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, अगर ये ऑर्गन कोई भी ट्रांसप्लांट किए गए हैं बॉडी में तो ये ड्रग दिए जाते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपका बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस हो जाता है, वो डाउन कर देता है ये, ठीक है, जिससे कि वो अटैक नहीं कर पाता है उन ऑर्गन्स के ऊपर, ठीक है। तो वो ऑर्गन को बॉडी धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेती है। अगर ये ड्रग्स नहीं दी जाएंगे तो बॉडी का जो आपके नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो जो बाहर से ऑर्गन्स आए हैं उस पर अटैक करेगा, ठीक है, इसीलिए इसको दिया जाता है जिससे कि आपका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाए, तो फिर वो आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं वो ऑर्गन बॉडी के अंदर, ठीक। और यहाँ पे जो ये दिया गया है साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन क्या होता है, ठीक है, ये भी एक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन होता है। इसको दिया जाता है टू ट्रीट ऑर्गन रिजेक्शन पोस्ट ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट के बाद में इसको दिया जाता है। ये जो ड्रग है साइक्लोस्पोरिन, इसको ट्रांसप्लांट के बाद में दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे हम बात करते हैं पिंक वाले की। ये जो पिंक वाला हमारा दिया गया है इसके बारे में बात करेंगे, पिंक कलर ट्यूब के बारे में। तो इसमें एडिटिव होता है K2 EDTA कीलेटर एंटीकोगुलेंट, ठीक। इसमें यहाँ पे आगे दिया गया है, इसका यूज़ हम करते हैं ब्लड टाइपिंग में एंड क्रॉस मैचिंग में, डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट HIV वायरल लोड में इसका यूज़ हम करते हैं, ठीक है। आगे हमारा यहाँ पे दिया गया है रॉयल ब्लू, जिसको हम नेवी बोलते हैं। इसमें एडिटिव होते हैं ट्रेस एलिमेंट EDTA कीलेटर एंटीकोगुलेंट, ठीक। इसका यूज़ करते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, हैवी मेटल्स, मोस्ट ड्रग लेवल्स, टॉक्सिकोलॉजी के लिए। अब यहाँ पे दिए गए टॉक्सिकोलॉजी, ये क्या होता है टॉक्सिकोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग एक्सपोजर्स टू टॉक्सिन्स एंड टॉक्सिकेंट्स, इसको हम बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। अब यहाँ पे अगला हमारा आता है टैन कलर, ठीक है। टैन कलर में कौन सा एडिटिव होता है, टैन कलर में होता है सोडियम EDTA कीलेटर एंड एंटीकोगुलेंट, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं ब्लड में लेड का पता लगाने के लिए, ठीक है, इस ऑयल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारा आगे आ जाता है ग्रे, इसमें एडिटिव होता है फ्लोराइड ऑक्सलेट, सोडियम फ्लोराइड, ग्लाइकोलिसिस इनहिबिटर, पोटेशियम ऑक्सलेट, एंटीकोगुलेंट, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए, लैक्टेट के लिए, ठीक। अब यहाँ पे अगला हमारा आ जाता है येलो कलर ट्यूब। येलो कलर ट्यूब का यूज़ क्यों करते हैं और इसमें कौन सा एडिटिव होता है, तो इसमें होता है एडिटिव एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोजे एंटीकोगुलेंट, ठीक। इसका यूज़ हम करते हैं टिश्यू टाइपिंग के लिए, DNA स्टडीज़ के लिए, HIV कल्चर्स के लिए किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाता है पेर्लेसेंट वाइट, इसके बारे में बात करेंगे। इसमें कौन सा एडिटिव होता है, इसमें होता है सेपरेटिंग जेल एंड K2 EDTA, ठीक। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, PCR फॉर एडिनोवायरस एंड टॉक्सोप्लाज्मा एंड HHV6, ठीक, इसके लिए यूज़ हम करते हैं। HHV6 क्या होता है, लुक्स फॉर ह्यूमन हर्पस वायरस 6 इन द ब्लड। अब यहाँ पे आता है ब्लैक कलर ट्यूब, ठीक। ये ब्लैक कलर का जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब होता है तो इसमें एडिटिव होता है सोडियम सिट्रेट एंड इसका यूज़ करते हैं पीडियाट्रिक ESR के लिए, ठीक। अब यहाँ पे लास्ट वाला हमारा आता है क्वांटिफेरॉन, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ग्रे होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, पर्पल होता है। तो क्वांटिफेरॉन इसमें ऐड होता है एडिटिव में। इसमें जो ग्रे होता है ये नील रहता है, जो इसमें ट्यूब नंबर 2 है जैसे ग्रीन, तो ग्रीन में TB1 एंटीजन होता है एंड ट्यूब 3 में येलो में TB2 एंटीजन होता है एंड ट्यूब 4 में पर्पल माइटोजन ट्यूब होता है, ठीक है। इसका यूज़ हम करते हैं ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाने के लिए, ठीक। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स के बारे में समझाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे YouTube चैनल को, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।